आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद संभल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संभल की एएसपी अनुकृति शर्मा ने कहा कि आरोपियों के मोबाइल में सैकड़ों वीडियो और तस्वीरें थी। साथ ही पीड़ितों की एक विचित्र सूची भी मिली। 18 से 22 वर्ष की आयु के पुरुषों और महिलाओं को उनके नाम, उम्र, ऊंचाई, वजन, शारीरिक माप और यहां तक कि महिलाओं के मामले में अंतिम मासिक धर्म की तारीख के साथ तख्तियां पकड़ी हुई वीडियोग्राफी की गई थी। उनके साथ उल्लू, कछुए और अन्य तस्करी किए गए वन्यजीवों की तस्वीरें थी। यह जानवरों की बलि दी जाने का संकेत थी और लड़की को चुने जाने के लिए उसे कुछ खास मानदंडों का पूरा करना होता था। इसमें लड़की कुंवारी होना अनिवार्य था। इसके अलावा लड़की के कम से कम 5 फीट 5 इंच लंबा होना अनिवार्य किया गया। उसके शरीर पर कोई निशान, चोट या टैटू नहीं होना चाहिए। उसका कोई रोमांटिक या अंश संबंध नहीं होना चाहिए। दावा किया जाता था कि लड़की का चेहरा जितना सुंदर होगा, उसका शरीर उतना ही परफेक्ट होगा, धन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और एटा के एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपनी बेटी पर 3 बार अनुष्ठान करवाया, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले। उनकी बेटी ने अपनी आप बीती सुनाई कि मुझे गुरु के साथ एक कमरे में बैठाया गया और प्रसाद दिया गया। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक राजपाल नामक व्यक्ति जिसको अपने घर से कुछ उसके जानकार लोग हैं यहाँ से लेके गए किसी अन्यत्र जगह पे और वहां ले जाके उसके साथ में तंत्र क्रिया और इस तरीके के कार्य किए। और उसके बाद में जब वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में था तब वो चिल्लाया, तो वहां से वो व्यक्ति भाग के 21 तारीख को थाना आजा पे आके उसने अपने साथ आप बीती वो बताई। उसके आधार पे किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक अभियोग 91/25 थाना धनारी पर पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है। इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। यह गिरोह इस तरीके से काम करता था, इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये सर्वप्रथम इसकी 3 चेन है, जिसमें एक को आर्टिकल कहते हैं, एक को मीडिया कहते हैं और एक को कारीगर कहते हैं। इसमें मीडिया जो कि मुख्य गिरोह के ये लोग हैं, ये लोग समाज के अंदर एक आम नागरिक की तरह रहते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सेट के या पुरुष या महिला या फिर किसी यंग बच्ची या लड़के को डिटेल मंगवाते हैं, जिसके अंदर उसकी नाम, उम्र और इस तरीके की सारी डिटेल, ये तक की पीरियड्स तक की डिटेल मांगते हैं। और उसके बाद में ये बताते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक डिटेल अगर ये मैच खाती है और गुरु ने ये डिटेल मांगी है और अगर ये आर्टिकल में लड़की भी हो सकती है, आर्टिकल के अंदर ये लोग दोमुहा सांप को भी यूज करते हैं, उल्लू को भी यूज करते हैं, 20 नाखून वाला कछुआ भी यूज करते हैं और टीटी जो है वो लड़की का कोडने में, अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल जो बताएगी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा तो गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है, जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से